जिसे समझते थे सभी एक मामूली नौकर, उसकी सुरक्षा के लिए आसमान में आ गए ढेरों हेलीकॉप्टर। जो पत्नी अपने पति को नालायक समझ उड़ाती थी उसकी खिल्ली, क्या होगा जब वो जानेगी उसके सारे राज। सुनिए डायन सांस, चुड़ैल पत्नी और एक खोए हुए प्यार के बीच पिसते हुए महाकाल के सबसे बड़े शिवाय की कहानी, बिल्कुल फ्री में। चले जाओ। नंदिनी, सबके सामने तमाशा मत करो। एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। अब नंदिनी के सर से पानी ऊपर जा चुका था। ये देख रहे हो? अपनी आंखें खोलकर देख लो। ये जो फूल जहां गिरे हैं ना, तुम्हारी औकात भी वहीं तक की है, समझे? तो अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल मत देखो, निकलो। नंदिनी, तुम्हारा पति नाकार है, मैं नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बोलो? 1 करोड़, 2 करोड़ या फिर 10 करोड़? इतना सुनते ही नंदिनी की आंखें चमक गई। उसने चलते हुए कहा, क्या तुम 10 करोड़ दोगे? तुम मेरी दोस्त हो, अगर मेरे साथ वक्त बिताती हो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, और अगर मेरे साथ तुम बैठती हो तो 2 करोड़। 10 करोड़ तब दूंगा अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजारती हो। पर देव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर पड़ा और देव सामने बने डांस फ्लोर पर गिर गया। वकूफ आदमी, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम बेचारा मदद करना चाहता हो, तुम अभी के अभी माफी मांगो, सॉरी बोलो उसे। मेरी चप्पल भी उससे माफी नहीं मांगेगी। शिवाय, चलो मेरे साथ। इतना कहते हुए शिवाय ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। तभी देव के एक कॉल पर उसके हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स क्लब में लाइन बनाकर खड़े हो गए। एक बॉडीगार्ड ने जोर से पूछा, यहाँ पे शिवाय महेश्वरी कौन है? मैं हूं शिवाय, और अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो एक एक नहीं, सब एक साथ आओ। महादेव की सौगंध, आज तुम में से कोई भी अपने पैरों पर नहीं लौटेगा। और दूसरी तरफ शिवाय ने प्यार के ऊपर अपने आत्मसम्मान को चुना और वो उस पार्टी से चला गया। मगर नंदिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो तो उसे तलाक देने का प्लान बनाने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे उसका क्या इंतजार कर रहा था, और फिर एक फोन कॉल ने कैसे उसकी जिंदगी उजाड़ दी। दरअसल नंदिनी की दिवालिया कंपनी पर करोड़ों का कर्ज था। वैसे तो वो एक रईस खानदान से थी, लेकिन अपने अय्याशियों के कारण वो कंगाल होने के कगार पर थी। मगर उसकी माँ रेखा बजाज के कुछ और ही इरादे थे। माँ, मुझे ना 100% कॉन्फिडेंस है, उस ब्लैक एसयूवी में शिवाय ही था। बेटा तो क्या फालतू बात कर रही है? वो फटीचर शिवाय की क्या औकात जो इतनी महंगी गाड़ियों में घूमे? नहीं माँ, लेकिन वो ही था। तू बस यश पे ध्यान दे। उसकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अगर इंडस ग्रुप के साथ हो गया तो बस हम उसके पैसों से ऐश करें। नंदिनी को भी रेखा की बात सही लगी। उसने अपना मूड ठीक किया। शिवाय नंदिनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो उसका बचपन का प्यार थी। आज उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी साधारण जिंदगी के कारण नंदिनी उससे बेहिसाब नफरत करती थी। ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके दादाजी ने करवाई थी। नंदिनी को हमेशा एक अमीर पति चाहिए था। शिवाय ने कभी उसे ऐशो आराम नहीं दिया और नंदिनी ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। पर शिवाय ने कभी हार नहीं मानी। हर हफ्ते वो एक गुलाब देता रहा, एक उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी उसका प्यार स्वीकार होगा। यश, डील साइन हो गई? भूलना मत, नंदिनी का बर्थडे आने वाला है।
सारे कंपनी एम्प्लॉयज को इनवाइट करना, खास करके दिनेश जी को। नंदिनी और दिनेश जी की जान पहचान हो जाएगी ना तो हम सबके लिए अच्छा है। अरे मेरा मतलब है प्रोफेशनली हम सबके लिए अच्छा है, तो मेरी बात को कुछ गलत मत लो। शट अप, पागल हो गया क्या बुढ़िया? मेरी डील कैंसिल हो गई है। यश ने पहली बार इतनी बदतमीजी से रेखा से बात की थी। दिनेश, यश के साथ इंडस ग्रुप की कोई डील नहीं होगी। मिस्टर यश, क्या दिनेश जी फ्री हो गए हैं? मैं उनके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ? दिनेश जी का ऑर्डर है कि वो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? ये सब के बारे में तो मेरी उनसे पहली बात हो चुकी है। अरे मैं सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में लगा चुका हूँ। अगर ये डील नहीं हुई ना तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये मैनेजर का फैसला है। आपने हमारे कंपनी के बहुत बड़े आदमी को ऑफेंड किया है, उन्हीं के कहने पर ये डील कैंसिल की गई। आप जल्दी यहाँ से निकल जाइए, वरना मुझे जबरदस्ती गार्ड्स को बुलाकर आपको यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। गेट आउट। कौन हो सकता है? शिवाय? नहीं, वो तो नंदिनी का एक्स हस्बैंड है। नहीं, उसको उससे क्या लेना देना? यश को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। उसने इन 2 दिनों में किसी बड़े आदमी को ऑफेंड नहीं किया था, सिर्फ शिवाय को छोड़कर। यश अपने दिमाग पर बहुत जोर डाल रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर ऐसे कैसे हो सकता है? डील की बात तो पहले हो चुकी है ना। अरे मुझे क्या पता, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, सड़क पे आ चुका हूँ। और आप कह रहे हो कि मैं आपकी बेटी के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ? इतना बोलकर उसने गुस्से में रेखा का फोन काट दिया। ये यश भी यूजलेस निकला, इसकी डील भी कैंसिल हो गई। क्या डील कैंसिल हो गई? इसका मतलब दिनेश जी मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आएंगे। हम हमारे कंपनी को बचाने के लिए 2 करोड़ कहाँ से आएंगे? हम दादाजी का बंगलो बेच देते हैं, एटलीस्ट उससे 2-3 करोड़ तो आ ही जाएंगे ना। शांत बेटा, घर बेचने की जरूरत नहीं है। अवंतिका रानी कब काम आएगी? विकी माफिया है जो अवंतिका को बहुत पसंद करता है, वो उसके लिए 2 करोड़ देने को तैयार है। 50 लाख तो एडवांस दे ही चुका है, बाकी का कल देगा। बस अवंतिका को आज रात उसके साथ रात बितानी है, फिर वो हमेशा उसकी हो जाएगी। और तू यश की फिक्र मत कर, ये नहीं तो कोई और सही। और इस बार मैं तुझे इंदौर का सबसे रईस लड़का ढूंढूंगी जो बहुत बड़ी कंपनीज का मालिक होगा, उसका बिजनेस फॉरेन में भी होगा और सारे लोग उसके सामने सिर झुकाएंगे। नंदिनी ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि एक तरफ उसे विकी से 50 लाख रुपए मिल गए थे और दूसरा अवंतिका से परमानेंट छुटकारा। दरअसल रेखा अवंतिका से नफरत करती थी और हमेशा उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी। रेखा बचपन से ही अवंतिका का काल बनकर उसके पीछे पड़ी रहती थी। वो अपनी सौतन के इस कलंक को जिंदा नहीं देखना चाहती थी और इसीलिए रेखा ने कई बार अवंतिका की जान भी लेनी चाहिए, मगर अपने ससुर और कानून से डरकर अपने इस घटिया इरादे को अंजाम नहीं दे पाई। इसलिए आज कंपनी को बचाने के बहाने से ही सही उसे अवंतिका को बेचने का अच्छा मौका मिल गया था। हालांकि एक कोशिश उसने 12 साल पहले भी की थी, अवंतिका को चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया के हाथ बेचकर, लेकिन तब किस्मत से अवंतिका बच गई थी। पर इस बार रेखा को अपना प्लान सक्सेसफुल होता दिख रहा था। दरअसल रेखा ने अवंतिका को ये कहकर विकी से मिलने के लिए भेजा था कि विकी 2 करोड़ रुपए बजाज इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्ट करना चाहता था, जिसके लिए एग्रीमेंट पेपर पर अवंतिका को उसके साइन करवाने थे। अवंतिका, इतनी जल्दी भी क्या? डिस्कशन में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। चलो एक काम करते हैं, चलो साथ में डिनर करते हैं, फिर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। मैंने सुना है तुम बजाज फैमिली की नाजायज औलाद हो। तुम्हारे लिए जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी ना। देखो तुम्हारे कपड़े भी कितने सस्ते लग रहे हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें हर ब्रांड के कपड़े दिला सकता हूँ। बहुत पैसा है मेरे पास, बस एक बार मुझे अपनी बाहों में समेट लो। ये सुनते ही अवंतिका का खून खौल उठा। उसने विकी की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मिस्टर विकी, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चंद पैसों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दे। अपनी हद में रहेंगे तो बेहतर होगा। अवंतिका के ऐसे तेवर देख विकी का खून खौल गया और उसने कहा, तुम मुझे मना कर रही हो, मुझे नीचा दिखा रही हो। कि मैंने
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। हम डील की बात करने आए हैं तो प्लीज वो करते हैं ना, आप इन डॉक्यूमेंट्स पे प्लीज साइन कर दीजिए। अब विकी को अवंतिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे अवंतिका का ये एटीट्यूड और ज्यादा अट्रैक्ट भी कर रहा था। अवंतिका की वो काली गहरी आंखें, वो मखमली होंठ, वो पतली सी गर्दन और वो मखमली बदन उसको पागल बना रहा था। वो अवंतिका को छूने के लिए पागल हो रहा था। उसने अवंतिका के सामने बोतल रखते हुए कहा, चलो एक काम करते हैं, ये बोतल खत्म करते हैं, तुम जहां बोलोगी वहां साइन कर दूंगा। अब अवंतिका से रहा नहीं गया और वो गुस्से से बोली, मिस्टर विकी, आपको साइन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। मैं चलती हूँ, गुड बाय। इतना कहकर अवंतिका ने अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। तुमने क्या इसे पब्लिक वॉशरूम समझ के रखा है? जब मन आहा चले आए, जब मन चाहा तब चले गए। अवंतिका को विकी की इस करतूत पर घबराहट भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। बजाज फैमिली ने तुम्हें मुझे 2 करोड़ में बेच दिया है। उनमें से 50 लाख रुपए एडवांस में उन्हें ऑलरेडी दे चुका हूं। तो चुपचाप अभी मेरे पास आओ और मेरी गोद में आके बैठ जाओ। अवंतिका को यह सुनकर जोर का झटका लगा। उसे इस घटियापन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो तो दादी के कहने पर यहाँ आई थी। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अवंतिका ने खुद को संभाला और फौरन दरवाजे की तरफ भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। बचाओ! जब दरवाजा नहीं खुला तो अवंतिका रोते हुए चिल्लाने लगी। उसे चिल्लाते देख विकी जोर से हंसा और बोला, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ। दरवाजा खोलो। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले मुझे मेरे 2 करोड़ वसूल तो करने दो। जो मैं चाहता हूं वो होता है। आज की रात तुम सिर्फ मेरी हो। लेकिन तभी दरवाजा खुला और 2 बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए। इसकी जिद तोड़ो ताकि इसको समझ में आए, जो चीज मेरी है मेरी ही रहेगी। बॉडीगार्ड्स ने अवंतिका की कलाई पकड़कर उसे जबरदस्ती सोफे पर ढकेल दिया। अब समझ में आया वीट करने का नतीजा क्या था? अवंतिका खुद को बचाने के लिए छटपटा रही थी और विकी वो अपनी पूरी ताकत के साथ अवंतिका पे हावी होने की कोशिश कर रहा था। शिवाय की नजर सीधे उस चेहरे पर गई जो उसने 12 साल पहले देखा था। एक पल के लिए सब थम गया था। ये वही आंखें, वही होंठ और वही बाल थे। अवंतिका को देखकर शिवाय का दिल दुगनी तेजी से धड़कने लगा था। कौन है तू? नाम सुनेगा ना तो जान निकल जाएगी तेरी। ठीक हो तुम? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी को पूरा यकीन था कि विकी अब तक अपना काम कर चुका होगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहां शिवाय आ गया। नंदिनी, हैप्पी एनिवर्सरी। आज हमारे प्यार का दिन है। ओ शिवाय, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। और वैसे आज हमारी एनिवर्सरी है, तो क्या मैं कुछ मांग सकती हूँ तुमसे? आज जो तुम चाहो। तुम कहो तो आसमान लाकर तुम्हारे कदमों में रख देता हूँ। हाँ। हाउ स्वीट। शिवाय, वैसे तो मैंने तुम्हारे साथ कितने अच्छे दिन गुजारे हैं, तो क्या मैं बस एक रात देव के साथ? क्या हुआ? मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या?
एक रात ही क्यों? तुम चाहो तो अपनी सारी रातें देव के नाम कर सकती हो, लेकिन आज हमारी सालगिरह है और मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूं। ऐसा गिफ्ट जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। और आज के बाद ना तुम मेरे गिफ्ट को भूल पाओगी और ना मुझे। शिवाय माहेश्वरी की तरफ से अपनी बीवी को सालगिरह मुबारक। और तभी नंदिनी के मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश होता है जिसमें उसे 10 करोड़ रुपए देने वाले का नाम और पता था। साथ ही था शिवाय के सीक्रेट तोहफे का मैसेज। नंदिनी को देव की उस खिलौनी शर्त ने जितना झटका नहीं दिया, उतना शौक उसे शिवाय के इस तोहफे से मिला। ये क्या मजाक है? शिवाय, शिवाय, रुक जाओ प्लीज, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। शिवाय, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आखिर शिवाय ने नंदिनी को ऐसा क्या तोहफा दिया कि उड़ गए उसके होश? आखिर कौन था वो शख्स जिसने नंदिनी को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए? क्या रिश्ता था अवंतिका और शिवाय का? और आखिर क्यों अपनी जान पे खेलकर शिवाय ने बचाई अवंतिका की जान? क्यों शादी के 3 साल बाद भी नंदिनी और शिवाय में थी दूरी? आखिर क्या थी शिवाय की असली पहचान? और अब क्या मोड़ लेगा नंदिनी और शिवाय का रिश्ता? शिवाय! जानने के लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके अभी इंस्टॉल करें पॉकेट FM ऐप और सुनिए शो शिवाय एक विनाशक। जल्दी करें, शो सिर्फ आज के लिए ही फ्री है।